उत्तर प्रदेश स्थित कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन ने एनडीए सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। कैरानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी को 69,116 वोट से हराने वाली इकरा ने कहा है कि मेरी सबसे बड़ी सफलता यही है कि मैं लोगों को जरूरी मुद्दों पर साथ ला सकी। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दों के आगे भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम एजेंडा और राष्ट्रवाद का नैरेटिव काम नहीं कर पाया। गन्ना किसानों और अन्य किसानों की आवाज भी हमने उठाई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में इकरा ने कहा कि हम क्षेत्र में भाईचारे के लिए लड़े। इकरा ने कहा कि साल 2013 के दंगों के बाद से ही यह जातियों और धर्मों के बीच बंटवारा हुआ, जिसे एक बार फिर एकजुट किया गया। सैनी, राजपूत, गुर्जर, जाट और दलितों ने मुझे मतदान किया है। बेरोजगारी और महंगाई सरीखे मुद्दों पर लोगों ने हमारा साथ दिया है। इकरा ने कहा कि मैं मुस्लिम सांसद हूं, लेकिन मैं सभी की प्रतिनिधि हूं। मैं सदन में क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाऊंगी। अगर समाज के साथ कोई अन्याय होगा तो मैं उसके खिलाफ भी रहूंगी। 3 तलाक पर भारतीय जनता पार्टी के रुख पर इकरा ने कहा कि यह उनके ख्याली पुलाव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 3 तलाक पर जिस तरह से बीजेपी ने काम किया उससे कोई खुश नहीं है। मैं 3 तलाक का समर्थन नहीं करती, लेकिन मैं इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार के एक्शन का समर्थन भी नहीं करती। मैं उनके बुरे मकसद से वाकिफ हूं। इस कानून के जरिए उन्हें मुस्लिम युवाओं को जेल में डालने का मौका मिलता है। एनडीए सरकार की स्थिरता के सवाल पर कैराना के सांसद ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी, लेकिन यह नहीं हो पाया। मेरा मानना है कि एनडीए सरकार लंबे वक्त तक नहीं चलेगी। मैं इस बात से खुश हूं कि पिछली बार की तरह बीजेपी सरकार नहीं है और वो रातों रात कोई कानून नहीं बना पाएंगे। हम भी अब एक मजबूत विपक्ष हैं। हमें पता चल रहा है कि अगले 6 महीने में हम सरकार बना लेंगे। मेरा मानना है कि एनडीए नहीं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। वो सरकार में बड़े पद चाहते हैं और वह बीजेपी पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा।